हेलो गाइस, आज हम 6 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 6 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस। तो यहाँ पर सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट वाउज टू टेक ओवर एंड डेवलप गाजा स्ट्रिप आफ्टर रीसेटलिंग पैलेस्टीनियंस। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, ये हम लिख लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंट सेज he will take over and develop Gaza Strip after resettling Palestinians। ठीक है ना। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। एक तो गाजा स्ट्रिप। ठीक है, गाजा स्ट्रिप कौन सी स्ट्रिप है? जहाँ पे पैलेस्टीनियंस रहते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर हमास रूल करती है, ठीक है ना, जहाँ पर इजराइल हमास वॉर मेजरली हुआ, ठीक है, ये वो जगह है। तो अब यूएसए क्या कह रहा है कि हम इसको ले लेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है ना। रीसेटलिंग पैलेस्टीनियंस, पैलेस्टीनियंस को वो कह रहे हैं कि नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है ना, नेबरिंग कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप इनको ले जाइए, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? नेबरिंग कंट्रीज, आस्किंग नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज like Jordan, Egypt and other अरब स्टेट्स। तो ये क्या कह रहे हैं? इन लोगों को कह रहे हैं कि तुम पैलेस्टीनियंस को ले जाओ, पैलेस्टीन खाली हो जाएगा। तो यूएसए क्या कह रहे हैं? यूएसए टू डेवलप इट इकोनॉमिकली, कि फिर हम इसको इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पैलेस्टीनियंस रहते हैं वो हम भेज देंगे कहाँ पे? इन कंट्रीज में, जॉर्डन, इजिप्ट, अदर अरब स्टेट्स में भेज देंगे, ठीक है ना। और हम गाजा की जो स्ट्रिप है उसको इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे, ठीक है। तो उनसे पूछा गया अच्छा फिर यहाँ पे रहेगा कौन? तो वो कहते हैं वर्ल्ड के सिटीजन रहेंगे। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है। ये बहुत बड़ी चीज है। जॉर्डन, इजिप्ट और अदर अरब स्टेट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं लेने वाले पैलेस्टीनियंस को, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। एमपी सीएम रिलीजेस 5 more चीता इनटू द वाइल्ड इनटू कूनो नेशनल पार्क। तो 5 और चीता जो हैं वो रिलीज हुए हैं। रिलीज 5 चीतास इंक्लूडिंग फीमेल वीरा हु हैव गिवन बर्थ टू 2 cubs ऑन ट्यूसडे इनटू द वाइल्ड फ्रॉम देयर इंक्लोजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एमपी सीएम, एमपी सीएम, MPCM releases 5 more cheetah into the wild। कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ये चीता हम कहाँ से लेकर आए हैं? साउथ अफ्रीका और नमीबिया से। कहाँ से आए हैं ये? ठीक है ना। तो रिलीज्ड ऑन, तो इससे पहले जो रिलीज करे गए थे, सम रिलीज्ड ऑन 4 दिसंबर 2024। 4 दिसंबर को क्या होता है? इंटरनेशनल चीता डे होता है। 4 दिसंबर को क्या होता है? इंटरनेशनल चीता डे होता है, ठीक है ना। 6 to 8 more चीताज आर ऑल्सो सेट टू बी ब्रॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड मूव टू अ न्यू होम, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई चीज होने वाली है कि 6 to 8 more cheetahs are also said to be brought from South Africa and moved to Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary in Mandsaur district of मध्य प्रदेश, ठीक है ना।
तो अभी जो चीता आने वाले हैं नेक्स्ट, उसमें 6 to 8 मोर चीताज आएंगे। कहाँ से आएंगे? साउथ अफ्रीका से। कहाँ रखा जाएगा? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। इससे पहले जितने भी चीता आए, ठीक है, चीता कहाँ से आए? या तो वो नमीबिया से आए या फिर वो साउथ अफ्रीका से आए, और उन सभी को कहाँ रखा गया है अभी तक? कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में। बट अब जो चीता आने वाले हैं उनको कहाँ पर रखने वाले हैं? उनको रखने वाले हैं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। द डिपोर्टेशन ऑफ डजन्स ऑफ इंडियंस बिलीव्ड टू बी इलीगल माइग्रेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, इंडियंस को भी वापस भेजा जा रहा है। इससे रिलेटेड जो मेरा एक क्वेश्चन है आपको, किस कंट्री के साथ यूएस ने एक डील अग्रीमेंट करी है जहां पर वो किसी भी नेशनैलिटी के लोगों को एक्सेप्ट करेगी वो कंट्री, ठीक है ना, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं? किसके साथ यूएस की डील हुई है? इन द कमेंट सेक्शन सभी रिप्लाई करेंगे, इससे पता चलेगा आप कितने अच्छे से न्यूज़पेपर को लर्न कर रहे हो, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो यहाँ पर इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट जो है वो ये देखती है, ठीक है ना। तो यूएस की आइस जो है, आइस क्या है यूएस में? आइस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, ठीक है ना। ये देखते हैं जो इलीगल इमिग्रेशन वाले हैं, ठीक है ना, ये डिटेन करते हैं, डिटेन एंड डिपोर्ट करते हैं लोगों को यूएसए से, ठीक है ना। तो इंडियंस भी आए हैं, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर में, सॉरी प्लेन में बिठा करके इनको भेज दिया वापस, ठीक है। दिस मूव, अब कोलंबिया के कुछ लोग थे जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, ठीक है, माइग्रेंट्स थे, उनको वापस भेजा गया कोलंबिया के। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने उनको लेने से ही वापस कर दिया। गुस्तावो पेट्रो। तो कोलंबिया के, हमें पता होना चाहिए प्रेसिडेंट कौन है। कोलंबिया के प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेट्रो, ठीक है ना। ये कहते हैं कि भैया हम नहीं लेंगे वापस, हमारे यहाँ के लोग हैं, हम नहीं लेंगे। बट नरेंद्र मोदी हो चाहे हमारी इंडियन गवर्नमेंट हो, उन्होंने कहा है कि हमारे लोग हैं, हम इनको वापस लेंगे, जो हमारे लोग हैं उनको हम वापस लेंगे। तो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट, तो रेपो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई से दूसरे बैंक्स पैसे उठाते हैं। और ये रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो रेपो रेट डिसाइड करती है, ठीक है ना। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइड्स रेपो रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो एमपीसी है वो रेपो रेट डिसाइड करती है। और रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे, ऑन द रेट एट विच बैंक्स टेक मनी फ्रॉम आरबीआई। तो अगर ये कम होता है तो ऑब्वियसली बैंक भी कुछ कम करेगा इंटरेस्ट रेट। तो ये कम हुआ है, ठीक है ना, कल हम पढ़ेंगे कितना हुआ है। बट अभी के लिए आपको याद करना है कि कौन रेपो रेट क्या होता है, कौन रेपो रेट डिसाइड करता है, कौन सी कमेटी आरबीआई की। आरबीआई वो है, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यस, यही वो बैंक है जिसके पास नोट छापने वाली मशीन है, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ये हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर न्यू गवर्नर भी आए हैं। न्यू गवर्नर का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100%, बहुत ही इजी नाम है न्यू गवर्नर का, संजय मल्होत्रा। द आरबीआई न्यू गवर्नर विथ फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा रिप्लेसिंग कांता दास। तो संजय मल्होत्रा, ठीक है, मल्होत्रा साहब आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, मल्होत्रा आंटी भी होंगी, और संजय भी आपको जानता होगा कोई ना कोई, तो ये ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, ठीक है ना, और यूएसए ने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े करे हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इंडिया की इकोनॉमी कैसे बढ़ती है, क्या इश्यूज हम पिकअप करते हैं। अब यहाँ पे द यूनियन बजट हैड गॉट मेनी थिंग्स राइट
It projection of nominal GDP growth of 2025-2026 at 10.1 is reasonable and acceptable. वो कह रहे हैं nominal GDP growth 10.1% की बोल रहे हैं. The economic survey 24-25 has indicated a real GDP growth in the range of 6.3% to 6.8%. This provides some buffer if growth picks up more. तो यहाँ पर आने वाले फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ कितना बोल रहा है? यूनियन बजट projected nominal GDP growth for 2025-2026 at 10.1%. 10.1% की ग्रोथ जो है उसको कहा ये होगी. और जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे 24-25 indicated real GDP growth in the range of 6.3% to 6.8% for 2025-26. ठीक है ना. तो ये इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, ये बजट में बोला गया, ये हमें याद रखना है. ठीक है ना. तो वो कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होगी आने वाले साल में. ठीक है ना. ट्रम्प्स मैक्सिमम पॉलिसी प्रेशर इज डूम टू फेल ईरान. अब देखो यार, यहाँ पे ईरान के दो दुश्मन पक्के हैं, एक यूएसए और एक इजराइल. इनकी नहीं बनती है. ठीक है ना. ठीक है. अब ईरान के ऊपर ट्रम्प क्या लगा रहे हैं? मैक्सिमम प्रेशर अगेंस्ट ईरान. ईरान के साथ कोई भी काम नहीं करना, किसी कंट्री को काम नहीं करने देना. जब ये पिछली बार पावर में आए थे, जो ईरान और इनके बीच में अग्रीमेंट हो रखा था, इंपॉर्टेंट मेजर पावर्स के बीच में और ईरान के बीच में, न्यूक्लियर से रिलेटेड भी जो अग्रीमेंट हो रखा था, वो ट्रम्प ने आके उससे विड्रॉ कर लिया था. तो ईरान, हमें क्या पता होना चाहिए, ईरान और यूएससी की बिल्कुल नहीं बनती और ईरान और इसराइल की भी बिल्कुल भी नहीं बनती है. UK top diplomat in Ukraine as Zelensky discloses troop losses. तो जेलेंस्की ने बताया कि कितने ट्रूप्स मर चुके हैं, सोल्जर्स कितने मर चुके हैं यूक्रेन के. वो कह रहे हैं अबाउट 45,100 सोल्जर्स जो हैं वो मर चुके हैं और 3,90,000 सोल्जर्स जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं. ठीक है. अब यहाँ पर यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी अराइव्ड इन कीव, दैट इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन. कैपिटल ऑफ यूक्रेन क्या है? कीव है कैपिटल ऑफ यूक्रेन. वहां पे ही हैज अराइव्ड. ठीक है. न्यू सपोर्ट पैकेज दे रहे हैं यूएसए को, सॉरी यूक्रेन को, यूके ने दिया है. यूके गिव्स न्यू सपोर्ट पैकेज टू यूक्रेन. ठीक है. यूके ने दिया है. ठीक है. और इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज करी है. ठीक है ना. अब यहाँ पर न्यू सपोर्ट और यहाँ पर यूक्रेन ग्रेन टू बी सेंट टू सीरिया. तो सीरिया में अर्लियर किसका ग्रेन जाता था? अर्लियर रशिया यूज्ड टू सेंड, रशिया भेजता था, क्योंकि रशिया की साइड का बंदा वहां पे पावर में था. ठीक है ना. तो इट वॉज बिकॉज इट वॉज रूल्ड बाय प्रेसिडेंट बशर अल असाद. तो बशर अल असाद वहां पे पावर में था. अब वहां पर कोई और मिलिटेंट ग्रुप पावर में आ गए, तो अब क्या कह रहे हैं कि यूक्रेन के ग्रेन्स जो हैं वो सीरिया में जाएंगे, ना कि रशिया के ग्रेन्स जाएंगे, तो पैसे कमाएंगे. मिस्टर लामी इज ऑल्सो प्लेजिंग 17 मिलियन यूरोज टू हेल्प प्रिपेयर. तो यहाँ पर इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यूरो 55 मिलियन की एक सपोर्ट दी है. ठीक है. न्यू सपोर्ट दी है. ठीक है. और यूरो 17 मिलियन की रिपेयर के लिए, रिपेयर यूक्रेन एनर्जी सिस्टम, उसके लिए भी सपोर्ट यहाँ पर यूके ने दी है. ठीक है ना. और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, थ्रू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये सीरिया के अंदर सामान भेजने वाले हैं. ठीक है जी. अब आगे चलेंगे. ट्रम्प्स गाजा टेक ओवर प्लान रिजेक्टेड बाय एलाइज फोर्स अलाइक.
अब यहाँ पे एलाइज ने इसको, एलाइज मतलब क्या होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है प्लान, जहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस को हम नेबरिंग कंट्री में भेज देंगे, गाजा स्ट्रिप जो है वो खाली हो जाएगी, और फिर गाजा स्ट्रिप को हम इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा इस सेशन के। ये किसका प्लान है? यूएसए का प्लान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रपोजल दैट द यूनाइटेड स्टेट्स टेक ओवर the Gaza Strip and permanently resettle its Palestinian resident was swiftly rejected and denounced on Wednesday by American allies. अमेरिका के जो दोस्त थे उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया। The Prime Ministers of Australia, Ireland, foreign ministers from China, New Zealand and Kremlin all reiterated support for a two-state solution. ये क्या कह रहे हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन ही एक अकलौता सोल्यूशन है इसराइल पैलेस्टीन की वॉर के लिए, ख़त्म करने के लिए, या ये जो लड़ाई है इसको ख़त्म करने के लिए। टू स्टेट सोल्यूशन का कि एक इसराइल तो बना ही हुआ है और एक आप पैलेस्टीनियंस के लिए स्टेट बना दो, ठीक है ना, और उसको वेल डिफाइन करके रिकॉग्नाइज कर दो, ठीक है। ये कह रहे हैं, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद आगे चलेंगे। ट्रम्प टू साइन ऑर्डर बारिंग ट्रांसजेंडर वुमेन एथलीट्स फ्रॉम कंपीटिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिखेंगे, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप will sign an executive order to prevent people who are biologically assigned male at birth from participating in women's or girls स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो अगर जो बाय बर्थ मेल है वो वुमेन या फिर फीमेल जो इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स में उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इज येट टू, विल साइन, साइन किया नहीं है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, बट साइन करेंगे कि जो बाय बर्थ मेल है वो फीमेल स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? बिकॉज ऑब्वियसली कहा गया है कि मेन जो होते हैं, मेल्स जो होते हैं, उनके हार्मोन्स, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या ये सही है गलत? इन द कमेंट जरूर बताना। आगा खान लीडर ऑफ इस्माइली मुस्लिम्स एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, जो बहुत ज्यादा एनजीओ वगैरह का काम करते हैं, डाइड, ठीक है। आगा खान, इमाम ऑफ इस्माइली मुस्लिम्स एंड हेड ऑफ मेजर डेवलपमेंट एड नेटवर्क, हैज डाइड इन लिस्बन। His foundation announced on Wednesday he was the founder of Aga Khan Development Network, which finances development programs particularly in Asia and Africa. तो यहाँ पर the Aga Khan, Imam of Ismaili Muslims, died. Now this guy was a leader of Ismaili Muslims, and a philanthropist, ठीक है। तो ये हमें लिखना है, ये आ सकता है पेपर में। फिलिपिन वाइस प्रेसिडेंट दुतेर्ते impeached by lower house faces senate trial. impeach का मतलब क्या होता है? रिमूवल। she has been removed. तो लोअर हाउस इन फिलीपींस impeached Vice President Sara Duterte, accusing her of wide range of crime that included plotting to assassinate the president, ठीक है ना, ठीक है। accusing her of plotting to assassinate the president. Argentina will pull out of WHO. अब यूएसए के बाद अर्जेंटीना भी कह रहा है that I'm going to pull out of, Argentina will pull out of WHO, that is
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कौन पुल आउट करेगा? अर्जेंटीना इज गोइंग टू पुल आउट। उसके बाद हाउस पैनल सीक्स एसओपीज फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ स्पिरिचुअल टूरिज्म प्रोजेक्ट्स। स्पिरिचुअल टूरिज्म प्रोजेक्ट्स expressing disappointment over slow progress of important projects in spiritual tourism circuits under प्रसाद। तो प्रसाद स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो प्रसाद स्कीम क्या है? प्रसाद स्कीम स्टैंड्स फॉर पिलग्रिमेज, rejuvenation and spiritual augmentation drive। ठीक है ना। स्कीम पार्लियामेंट्री कमिटी हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट टू डेवलप क्लियर एसओपीज पर फोकसेस ऑन, ये क्या है एम इसका? फोकसेस ऑन developing and identifying pilgrimage sites across India for enriching religious tourism experience। तो यहाँ पर क्या है? आइडेंटिफाई करो, ठीक है ना, और डेवलप करो जो रिलीजियस साइट्स हैं, ताकि रिलीजियस एक्सपीरियंस, टूरिज्म का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बढ़िया हो सके। ठीक है। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर नोटेड दैट ऑफ द 23 स्पिरिचुअल सर्किट्स 5 आर येट टू बी कंप्लीटेड। ठीक है ना। ऑफ कितने? ऑफ 23 स्पिरिचुअल सर्किट्स 5 आर येट टू बी कंप्लीटेड। 28 में से 5 येट टू बी कंप्लीट हमने करने हैं। ठीक है ना। इन केरला, अब यहाँ पे कुछ के नाम बताए हैं। केरला में कौन सा है? केरला में सबरीमाला, येरुमली, पाम्पा, सानिधनम सर्किट। ठीक है। उसके बाद शिवागिरी श्री नारायण गुरु आश्रम सर्किट। तो अब हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि ये केरला में है, ये केरला में है और ये कंप्लीट नहीं हुए। द पैनल हैज ऑब्जर्व दैट अंडर द प्रसाद स्कीम 21 to 45 प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड। ओनली 45 में से 21 ही कंप्लीट हुए हैं अभी। ठीक है। तो प्रसाद स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए और इसका एम क्या है वो बहुत क्लियरली हमने लिखा है, वो पता होना चाहिए आपको। कांग्रेस सिक्किम बीजेपी अपोज प्लान टू रीबिल्ड टीस्टा डैम। तो टीस्टा डैम जो है वो सिक्किम में हुआ करता था। ठीक है ना। वहां पर ग्लॉफ आ गया था। व्हाट इज ग्लॉफ? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है इसको दोबारा बनाना है, बट सिक्किम बीजेपी भी इसको अपोज कर रही है और कांग्रेस भी अपोज कर रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे डिसअप्रूव रीसेंट डिसीजन ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, एक्सपर्ट कमिटी ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू अलाउ the reconstruction of Teesta 3 hydropower project in Sikkim। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट कमिटी ऑफ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अलाउ कर दिया है कि टीस्टा 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन सिक्किम, इसको अपोज कर रहे हैं। अपोज कौन कर रहे हैं? सिक्किम बीजेपी प्लस कांग्रेस, ये दोनों अपोज कर रहे हैं इसको। ये कह रहे हैं कि बहुत डेंजरस है क्योंकि वहां पे ग्लॉफ आ गया था। ग्लॉफ इस क्या है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है। वो कह रहे हैं कि पूरा एनवायरनमेंट साइंटिफिक रिसर्च उस पर होना चाहिए, फिर जाके बिल्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही बना दो। ठीक है ना। आउटबर्स्ट हो गया था जिसकी वजह से वॉश्ड अवे, ग्लॉफ वॉश्ड अवे, इसको याद करेंगे सी हंग और टी हैंग डैम।
ठीक है ना, जिसकी वजह से 100 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ऑल्सो। तो ये है टिस्टा रिवर कहाँ पर है, सिक्किम में, इसके ऊपर डैम बनाने की बात हो रही है बट ऑपोजिशन आ रहा है। तो आर्मी फोर्ट विलियम जो है इन कोलकाता, उसका जो नाम है अब विजय दुर्ग रख दिया जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे आर्मी फोर्ट विलियम इन कोलकाता be named, be known as विजय दुर्ग। का नाम क्या दिया जाएगा, विजय दुर्ग उसको नाम दिया जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों आ रहा है, इन द लेटेस्ट एलिमिनेटिंग कॉलोनियल प्रैक्टिसेस, एलिमिनेटिंग कॉलोनियल प्रैक्टिसेस बेसिकली मतलब कॉलोनियल ब्रिटिशर्स का जो टच है वो खत्म करना है। ठीक है ना, इसलिए ये करा जा रहा है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्टर्न आर्मी कमांड, ये क्या है, हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न आर्मी कमांड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न आर्मी कमांड का नाम क्या था, विलियम्स, और अब क्या रख दिया है, विजय दुर्ग। ठीक है ना, किचनर हाउस इनसाइड फोर्ट विलियम, तो किचनर किचनर हाउस इनसाइड फोर्ट विलियम has been renamed Manekshaw House, and Southgate, known as St. George Gate, is now शिवाजी गेट। अब क्या नाम इसको दे दिया, शिवाजी गेट। जो पहले सेंट जॉर्ज गेट था अब वो शिवाजी गेट है। ठीक है ना। तो ये अब किंग विलियम जो ये विलियम फोर्ट, अब यहाँ पर फोर्ट विलियम नेम्ड आफ्टर किंग विलियम थ्री, किंग विलियम थ्री ऑफ इंग्लैंड, was constructed by the British in 1781। तो ब्रिटिश ने कंस्ट्रक्ट किया था 1781 में ये। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेम चेंज वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना। कॉलोनियल जो एरा है उसको खत्म करते हुए इंडियनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना। emphasize the importance of enhancing indigenization national defense, ये सब चीजें। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। व्हाट इज एससी डायरेक्टिव ऑन सेक्रेड ग्रुव्स, तो सेक्रेड ग्रुव्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर ऑन दिसंबर 18 2024 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान टू मैप ऑन द ग्राउंड एंड वाया सैटेलाइट every sacred groove in detail. They were to be identified irrespective of their size and based solely on their purpose and their cultural ecological significance to local community. After mapping, the court directed the department to classify them as forests and notify them as community reserves under Wildlife Protection Act. तो ये थोड़ी लंबी जजमेंट है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑन सेक्रेड ग्रूव्स। तो बेसिकली द जस्ट, अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो क्या है कि जो सेक्रेड ग्रूव्स है, ठीक है ना, वो कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है वो जगहें। ठीक है, और वो जंगल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो पंचायत के अंडर, ग्राम सभा के अंडर रखे गए हैं। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्लेस कर दिया एक्ट के अंदर, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो फिर दोनों का लड़ाई झगड़ा वाला सीन हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान टू मैप सेक्रेड ग्रूव्स। उनको क्या कहा गया, जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं आप उनको मैप करो। ठीक है ना। और ये मैपिंग करवाने के बाद उनको डिक्लेयर कर दिया, आफ्टर मैपिंग डायरेक्टेड देम टू बी classified as forest and notify them as community reserves under
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सेक्रेड ग्रुप्स थे जो पंचायत के अंडर होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, वो किसके अंडर आ गए अब, वो कम्युनिटी रिजर्व्स बना दिए, तो वो किसके अंडर आ गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आ गए। तो अब ये तो दिक्कत हो जाएगी, ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ते हैं। इफेक्टिवली द डिसीजन वो ट्रांसफर सेक्रेड ग्रुप्स फ्रॉम कम्युनिटी प्रोटेक्शन टू फॉरेस्ट ऑफिशियल द पर्पस फॉर द पर्पसेज ऑफ कंजर्वेशन द मूव डिफाइज राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना, तो ट्रांसफर सॉरी, transfer of sacred groves from community protection to forest for conservation। और ये क्या वायलेट करेगा, वायलेट्स फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ठीक है ना। अब यहाँ पे विद बाय वर्च्यू इनएक्टेड लेटर ओवरराइड्स WLPA एंड विद द गवर्नमेंट हैड इंटेंडेड टू डू द रिवर्स रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल कस्टमरी। तो यहाँ पे FRA में क्या प्रॉमिस किया था कि जो आपके ट्रेडिशनल और कस्टमरी राइट्स है उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है ना, तो आपका जो फॉरेस्ट लैंड है वो आपको दिया जाएगा। बट यहाँ पर ये वायलेट हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट आई है इससे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है। फॉरेस्ट की डेफिनेशन TN गोदावर्मन में दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ 90s में दी थी ये डेफिनेशन। ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अंदर कहा कि फॉरेस्ट की ओनरशिप नहीं देखनी है, अगर फॉरेस्ट कोई भी लैंड फॉरेस्ट जैसा है तो उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अब ये जो मैंने डिस्कस किया कि जो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ, हाँ, ग्राम पंचायत, ठीक है ना, ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं सेक्रेड जो ग्रूव्स हैं। बट अब ये जो हो जाएंगे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कौन क्या करेगा, ये चीजें प्रॉब्लम आ जाएगी ये जजमेंट से। ठीक है, गवर्नमेंट वॉन्ट्स ऑफिशियल्स अगेंस्ट यूजिंग AI टूल्स ड्यू टू सिक्योरिटी रिस्क। तो गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस has advised government officials to strictly avoid artificial intelligence tools including ChatGPT and DeepSeek। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, डीप सीक जो है वो किसने डेवलप किया है, डेवलप बाय चाइना, डेवलप बाय चाइना। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, डीप सीक किस कौन सी कंट्री का है, दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि आप अवॉइड करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एडवाइस किया है कि आप जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं उससे यूज मत करें, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। गवर्नमेंट के जो सिस्टम्स हैं उससे मत यूज करें ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है जी। अब यहाँ पे द हिंदू वाले कह रहे हैं कि पहले ट्रेनिंग दी गई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कि डीप सीक कैसे यूज करना है, ChatGPT कैसे यूज करना है, और अब ये बोल रहे हैं। तो ग्रीस फुली सपोर्ट्स इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहाँ पर आईमैक, आईमैक के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। आईमैक के बारे में अगर आप चाहते हो डिटेल में बात हो तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। आईमैक इज बेसिकली, चलो मैं लिखवा ही देती हूँ आपको आईमैक के बारे में, ये बहुत ही जरूरी है। तो आईमैक जो है इसकी पहले फुल फॉर्म लिखेंगे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, ये रूट जो है इससे ट्रेड रूट्स बहुत सारे खुल जाएंगे, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो ग्रीस जो है वो कह रहा है कि मैं इसको फुली सपोर्ट करता हूँ आईमैक को, मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट हो जाए। बट जैसे ही ये आया, इसराइल हमास वॉर स्टार्ट हो गई, तो ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो ये क्या है, proposed IMEC will consist of will consist of railroad
टू रेल नेटवर्क्स, ठीक है ना। और ईस्ट कॉरिडोर होगा इसमें, एक ईस्ट कॉरिडोर है जो कनेक्ट करेगा, कनेक्टिंग इंडिया टू अरेबियन गल्फ, ठीक है ना। और नॉर्दर्न कॉरिडोर को, ये कनेक्टिंग द गल्फ टू यूरोप, ठीक है ना। तो ये कनेक्टिविटी बनेगी जिसमें इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं इसमें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है ना। यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस, इन सब ने ये सिग्नेटरीज हैं, ठीक है ना। इसराइल, यूरोप की ग्रीस, इटली, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज के पोर्ट्स जो हैं इससे कनेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ग्रीस कह रहा है कि हम बिल्कुल इसके साथ हैं, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पे मॉक टेस्ट लाइव हो रखे हैं, MHCT के, CUT, PG, UG के, MHCT 3 years 5